हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग मिलके आज बनाएंगे चने की दाल के कबाब। तो मैंने मतलब आप लोग वीडियो में देखेंगे, मैंने ऐसा वीडियो बनाया कि आप लोग देख के बिल्कुल सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने जल्दी फटफट वीडियो बना दिया जो आप लोग देख के सीख ना पाए। तो मैंने बहुत अच्छे से, बहुत आराम से वीडियो बनाए हैं जो आप लोग देख के चने की दाल के कबाब बना सकते हैं। तो पहले रात को मैंने चने की दाल भिगो दी थी, और फिर है जो उसके बाद मैंने जो थोड़ी सी बॉईल करी थी वो आप लोगों ने नहीं देखा। बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करनी, हल्की हल्की सी बॉईल करनी है कि अगर हाथ में ले तो हल्का सा दबाएं तो पिस जाए, वैसा वाला बॉईल करना है। फिर कम से कम प्याज मैंने लिए होंगे, और ये चने की दाल है कम से कम 2 कटोरी, नेट 2 कटोरी दाल है। नॉर्मल वाली जो मीडियम वाली कटोरियाँ होती हैं वो वाली कटोरी है। तो उस हिसाब से मैंने प्याज लिए हैं कम से कम 8 नॉर्मल साइज़ के प्याज लिए हैं। फिर उन प्याज जो मैंने काटा है उसको जीरा डाल के अच्छे से फ्राई कर देना है। फिर उसमें हल्दी, धनिया, मिर्चा, हींग, सब कुछ अपने हिसाब से, मतलब मसाला जो नॉर्मल मसाला पड़ता है वही मसाला डालना है। बहुत ज़्यादा तीखा नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा तीखा हो जाए। हींग डाल दी, धनिया डाल दी, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, और प्याज को थोड़ी देर तक ना हल्का सा बटर डाल के फ्राई कर लें, या आपको तेल डालना है तो तेल डाल के फ्राई कर लें, जिस हिसाब से जो भी आपको सही लगे। फिर उसमें थोड़ा सा पानी डालें। पानी डालने के बाद इसको छोटा वाला जो मिक्सी होता है, उसमें मिक्सर जार होता है, उसमें निकाल लेंगे। फिर इसको है जो थोड़ा सा अच्छे से पीस लेंगे। ये मसाला तैयार हुआ है। फिर एक कपड़े में जो ये मलमल जैसा कपड़ा आता है, जैसे पनीर वनीर छानने के लिए, वो वाला कपड़ा लेना है। फिर उसमें दही डालना है। ये हम लोग भर के जो कबाब बनते हैं, भरुआ कबाब जिसको बोलते हैं, वो हम लोग बना रहे हैं। तो उस दही में मतलब कपड़े में जो दही डालना है, फिर उसको रख देना अच्छे से, ठीक है। तो उसका पानी सारा निकल जाएगा। फिर जिस हिसाब से आपको बनाना हो, तो उसमें मैंने ये जो दही था उसका पानी सारा निकल गया था। फिर उसमें प्याज, हरी धनिया, मिर्चा और धनिया, थोड़ा सा मिर्चा, अपने हिसाब से जो भी मसाला आपको डालना है वो आप डाल लें। फिर जो चने की दाल मैंने बॉईल करी थी उसको मैंने कढ़ैया में डाल के थोड़ी देर फ्राई करा है। फिर है जो कर मैं भी रही थी, मगर बाद बीच बीच में मैं वीडियो भी अपना बनाती जा रही थी, तो मेरे हस्बैंड करते जा रहे थे। ये सोयाबीन की बरी का जो पाउडर होता है पिसी वाली, वो सोयाबीन का वो है, और 2 आलू। तो 2 कटोरी जैसे चने की दाल थी, तो ये सोयाबीन का पाउडर आधी कटोरी होगा, और 2 है जो आलू, इनको डालना है। थोड़ी देर मतलब फ्राई करना, बहुत नहीं फ्राई करना है, क्योंकि भी तवे पे डालेंगे वो भी तब भी फ्राई होएगी। तो इनको अच्छे से फ्राई हुई कर लिया है मैंने। फिर है जो उसको ठंडा करा है। फिर गोल गोल जैसी लोई मतलब बनाई है, जैसे आटे में जैसे मतलब लोई में जैसे वो भरते हैं ना आलू, उसी हिसाब से जो ये दही वाला था, दही और प्याज लहसुन वाला, वो इसके अंदर भर के बना। तो काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा था टफ़ है, लेकिन बिल्कुल भी टफ़ नहीं, बहुत ही आसानी से भरुआ कबाब आप लोग भी बना सकते हैं। ट्राई ज़रूर करिएगा एक बार। तो लोई बनानी है, फिर उसमें थोड़ा सा ये भर देना है। फिर इससे अब इतने मुलायम कबाब, मतलब पूछो नहीं कि कितने मुलायम। मैंने कबाब तो बहुत बार बनाए हैं, राजमा वाले कबाब बनाए हैं, बहुत तरीके के बनाए हैं, लेकिन ये वाले कबाब पहली बार ट्राई करे थे, लेकिन ये बहुत ही अच्छे बने। तो इसमें ये दही का जो मैंने बनाया था भर के, तो ये उसमें रख देना है। फिर अच्छे से हाथ से करके थोड़े से आराम से करना है। बहुत ज़्यादा आप अगर तेज़ करेंगे तो ये फूट जाएंगे, तो धीरे धीरे आराम से करना है। फिर मैंने ना काफ़ी पहले थोड़े से भर के, हमने कहा अच्छे से बना लेते हैं, फिर इनको तवे पे फ्राई कर देंगे। और फिर जब ये थोड़े से बन गए हैं, इसके बाद जो सोयाबीन का पाउडर था, ये मैंने थोड़ा सा उसमें मिक्सी के जार में पीस लिया है अच्छे से। बहुत बहुत ज़्यादा महीन नहीं करा, हल्का हल्का सा पीस लिया है। फिर तवे पे देसी घी डाला है। फिर उनके उस पर ना, क्योंकि चने की दाल इतनी फ्राई हो गई थी कि ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी उसको, कि बहुत ज़्यादा पकाना है ये है वो। तो मैंने चने की दाल पे मतलब कबाब है जो तवे पे डाल दिया है, और देसी घी से बनाए थे। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे हैं। इसके अंदर की जो फिलिंग है वो आप अभी देखिएगा, मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। इतना अच्छा है, मतलब देखने में ही इतना अच्छा लग रहा है, तो आप सोच लो खाने में कितना अच्छा होगा। और फिर उसके बाद मैंने बनाई है इमली की चटनी। तो पहले इमली को भिगोया, फिर उसके जो मतलब पहले तो धो ली थी, फिर जितने भी बीजे थे मैंने उसके सारे बीजे धीरे धीरे से सब निकाल लिया था। लेकिन आज सब लोग घर में सब कुछ पूरा काम हो रहा है, सब लोग कर रहे थे, मैं भी कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड भी काम कर रहे थे, ठीक है। तो इमली की चटनी बनाना वैसे तो आसानी है, और एक बार बना लो तो कम से कम 3-4 दिन इमली की चटनी चलती है, ख़राब नहीं होती है। गर्मियों में तो भले ख़राब हो जाए, लेकिन ठंडियों में बिल्कुल भी नहीं ख़राब होती है।
तो पहले तो आप इमली को थोड़ी देर भिगो दीजिए, फिर उसके बीजे ना धीरे धीरे क्योंकि भीग जाएगी ना तो बीजे बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। फिर उनके बीजे आप आराम से निकाल लीजिए। फिर उसके बाद मैं कोई जैसे होता है कि पुदीना डाल के, मतलब हरी धनिया डाल के बनाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ पुदीने से बनाती हूँ। तो मैंने उसमें फिर पुदीना सारा निपटा दिया साफ़ सुथरा करके। फिर मैंने उसमें पुदीना डाला और हरा मिर्चा डाला और नमक डाला। कोई चीनी डाल के खाते तो खट्टी मीठी सी लगती, मगर मेरे यहाँ चीनी डाल के नहीं खाई जाती, ऐसी खाई जाती। तो फिर कबाब बने, साथ में इमली की चटनी बनी और साथ में बने पराठा। मैदे के नहीं बनाए थे, हमने नॉर्मल आटे के बनाए थे। तो ये आप देख रहे हैं चटनी बनके तैयार हो गई और यहाँ कबाब भी बन गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय।